हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो प्रश्नावली 11.1 क्लास 9 का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी तिर्यक, इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो क्लास 8 का है उसमें भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप पहले ध्यान से देखें। हम फिगर एक यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये फिगर इस प्रकार का एक तंबू बनाना है जिसकी ऊंचाई दी गई है 8 मीटर और आधार की त्रिज्या दी गई है 6 मीटर और तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल। तिरपाल कैसा होता है? आयत के आकार का होता है। तो इसकी चौड़ाई बोल दिया है क्वेश्चन में कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल। ये 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई कितनी लगेगी, अर्थात लंबाई हमको पता नहीं है, लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो ये जितना तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसी तिरपाल का प्रयोग करके शंकु अर्थात ये तंबू बनाया जाना है, तो जितना तिरपाल का क्षेत्रफल होगा उतना ही शंकु का भी क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एल की आवश्यकता होगी। हमारे पास दिया गया है एच बराबर 8 मीटर और आर बराबर दिया गया है 6 मीटर। तो हम लोग एल यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो एल बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो अंडर रूट में आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 6 36 और प्लस 64। फाइनल एल बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100, यानी कि एल बराबर हमारे पास 10 मीटर आ गया। और सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ध्यान में रखना, ये हमारा सेंटीमीटर में दिया गया और बाकी सारा का सारा क्या में है? मीटर में है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि 3 मीटर चौड़ाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तिरपाल की जो चौड़ाई होगी, तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? तो शंकु के क्षेत्रफल के बराबर। शंकु का लिखिए, शंकु का CSA के, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुनी चौड़ाई, क्योंकि तिरपाल आयत के आकार का होता है। तो इसकी लंबाई को हम लोग बड़े वाले L और चौड़ाई को बड़े वाले B से डिनोट कर देते हैं, L इंटू B। नहीं तो आप हिंदी में ही सिंपल यहाँ पे लिख लीजिए, लंबाई गुना में चौड़ाई। क्वेश्चन में दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। और शंकु का CSA, तो CSA क्या होता है? पाई आर एल। और पाई का वैल्यू बोला है यहाँ पे कि 3.14 का यूज कीजिए। तो लंबाई, हमको तो लंबाई ही ज्ञात करना है। और चौड़ाई हमारा इसका दिया गया है तिरपाल का 3 मीटर बराबर पाई का वैल्यू 3.14 गुने आर। तो आर का मान कितना है? तो आर का मान हमारे पास दिया गया है 6 और एल का वैल्यू कितना है? तो एल का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 10। और यहाँ पे हम लोग ज्यादा काट कूट नहीं करते हैं। लंबाई जो आएगा हमारा, लंबाई बराबर, तो ये गुना वाला कहाँ चला जाएगा? बट्टा में 3.14 गुना 6 और गुना में 10 और बट्टा में 3। तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। और अगर हम लोग पॉइंट हटा करके, हाँ पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ पे, तो पॉइंट हटाएंगे तो गुना में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये क्या कट जाएगा? 10 10 100 और ये 2 से 2 बच्चे 10, यानी कि हमारे पास फाइनल जो आ रहा है यहाँ लंबाई बराबर हमारे पास कितना आ गया? ऊपर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, यानी कि 314। यहाँ पे काटे हैं रेड से तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं अच्छा से। 314 और बट्टा में 5 बच जा रहा है। ये लंबाई हमारा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि इस जो तिरपाल है, ये तंबू बनाने में 20 मीटर, ये हमको मान के चलना है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 20 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे। लेकिन ये हमारा मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? 100 से भाग लगा देते हैं। तो भाग लगाइएगा तो यहाँ पे सिंपल, ये 20 25 100, यहाँ पे 1 बच जाएगा।
तो ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। अब लंबाई बराबर बट्टा में 5 और 314 और 1 दोनों के बट्टा में क्या है 5, तो 5 के 5 हो जाएगा और सिंपल ऊपर वाला जुट जाएगा। 314 और 1 315, और जब इसको आप भाग दीजिएगा तो 5 से 5 6 30, 1 बच गया, 5 उतारिएगा 15 और 5 तिया 15, यानी कि तिरपाल की लंबाई जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 63 मीटर। यानी कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की 63 मीटर लंबाई लगेगी। किसके? ऐसे शंकु बनाने में, इस प्रकार का तंबू बनाने में जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और त्रिज्या 6 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं।